संजय उसके साथ अपनी सारी हदें पार करता रहा। उसके सामने तो बस तान्या का ही चेहरा आ रहा था। उधर तान्या ने जब आवाजें सुनी तो उसने अपना हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह हुई। तान्या फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने संजय को बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा पाया। वो तो बस उसके चाम में खोती जा रही थी। संजय ने उसको गुस्से में देखा और उसने झुक के अमीशा को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन अमीशा उसे बहुत ही गुस्से भारी निगाहों से देख रही थी। उसकी नजरें तान्या को असहज महसूस करा गई, क्योंकि आज से पहले अमीशा की निगाहों में सिर्फ जलन थी, लेकिन आज गुस्सा भरा था। ऐसा गुस्सा जो तान्या की जिंदगी से सुकून छीनने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कल रात संजय के मुंह से सिर्फ तान्या का ही नाम सुना था। वो समझ गई थी कि अब संजय उसका नहीं रह गया था, वो तो अब तान्या का हो गया था। उस दिन से संजय तान्या के करीब जाने से बचता था। अब वो कभी कभी ही रूम पे आया करता था और इधर तान्या अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिजाइन करने में लगी रहती थी, जिसके वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो पलाश नाम के एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़ों को बेचती थी। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी थी। लोग उससे कांटेक्ट करना चाहते थे। बड़ी बड़ी कंपनी उसे अपने वहां काम पर रखना चाहते थे, पर तान्या को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी पहचान भी छुपाए रखी। वो अपना कपड़े डिजाइन बाय ईशा के नाम से बेचती थी। ईशा उसकी माँ का नाम था। वो बहुत ही कम कपड़े डिजाइन करती थी। कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुंह मांगी दाम पर बिक जाते थे। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। इस बीच ऐसा बहुत कम होता था कि संजय और तान्या आमने सामने हो। जब भी ऐसा होता, संजय तान्या को नजरअंदाज करके चला जाता था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि संजय अपने दिलो दिमाग से चाह कर भी तान्या को भूला नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता तान्या से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं रह पाता था। वो हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता तान्या को देखने। उसको बस एक झलक देखने भर से ही उसको सुकून मिल जाता था। उसने अमीशा को भी अब उसके घर जाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि अमीशा फिर तान्या को परेशान करे। उसने उस रात के बाद से अमीशा को कभी छुआ भी नहीं। ऐसा क्यों था वो ये नहीं जानता था, पर उसे अब किसी और का छूना पसंद नहीं था। एक दिन मरिया आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ गया। उस दिन तान्या घर पर अकेली थी और संजय ऑफिस के काम के लिए बाहर। पर आज रात वो अचानक घर वापस आ गया। तान्या ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाकर सो गई थी। आज घर पर अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। संजय आया और वह सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत जोरों की भूख लगी। उसने सोचा मारिया ने जरूर रमेश से पूछा होगा कि आज मैं आऊंगा या नहीं। रमेश ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊंगा। उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया। रमेश ने रोते हुए फोन को देखा और सर पकड़ कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने ही नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया? उसने कॉल उठाया, बोला, रमेश। यस सर। संजय, क्या मारिया को तुमने नहीं बताया था कि मैं आज घर आऊंगा? गुस्से में रमेश, नो सर, एक्चुअली मारिया ने कॉल किया ही नहीं था और मैं भूल गया। सॉरी सर। वो डर के मारे कांप रहा था। संजय, तुम्हारा 1 महीने का बोनस कट। गुस्से में ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घुमा, फिर उसके मन में तान्या का ख्याल आया। वो ना चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा खुला था। उसने जब दरवाजा खुला देखा तो उसने तान्या को आवाज लगाई, तान्या।
तान्या, लेकिन तान्या ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। संजय को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि तान्या सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसे जगह लगाया था जहां पर चांद की रोशनी आती थी। संजय ने सोती हुई तान्या को देखा। तान्या ने आज पतले स्ट्रैप की टॉप पहन रखी थी और नीचे उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। संजय ने उसे ऐसे कपड़े पहने पहली बार देखा था। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसको देखते समय संजय के होठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। तभी तान्या ने करवट बदली। अब उसकी पीठ संजय की तरफ थी। संजय उसे देख रहा था। अचानक उसकी नजर उसकी पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किसी के नाखून के दाग हो। ये देखकर संजय अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाह उसके शरीर पर दौड़ाई। ऐसा ही एक निशान उसके जांघों पर भी था। जब संजय ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने आप ही कंधे के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे ही उसको छुआ, तान्या अचानक से चिल्लाते हुए जग गई, नहीं, मुझे मत छुओ। संजय एकदम से पीछे हट गया और उसने लाइट जला दी। जब तान्या ने देखा कि ये संजय है तो उसको सुकून मिला। फिर उसने सोचा कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया। उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने संजय से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तान्या घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने से भीग गई। संजय ने उसको देखा और बोला, सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। ... वो मारिया ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है। इस समय कोई होटल नहीं खुला है, इसीलिए मैं तान्या की ओर देखते हुए तुम्हें जगाने आ गया, लेकिन तुम गाना लगा के सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने तुमको जगाने के लिए। इतना बोलकर वो शांत हो गया। शायद ही संजय ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होंगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो और वो पनिशमेंट के डर से सफाई दे रहा हो। तान्या ने जब ये सुना तो वो थोड़ी शांत हुई और उसने उससे कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। संजय वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस तान्या का डरना, वो निशान, यही सब चल रहा था।